हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TDS एग्जाम सॉल्यूशन। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपके बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान में आपका चल रहा है बिहार SSC इंटर लेवल 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए साइंस और GK GS की क्लास, जिसमें आपको आज सेट नंबर 4 मिलेगा, जिसमें आपके टॉप 40 क्वेश्चन हैं सम्मिलित, जिसमें 20 आपके साइंस के मिलेंगे और 20 GK GS के। तो साथियों, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी हमारे साथी हैं जिनको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले बिहार राज्य से कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन सा है? तो बिहार की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पश्चिमी सीमा पे कौन सा राज्य स्थित है। तो पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार का सबसे पसंदीदा एक कह सकते हैं तो ये राज्य भी है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से जो उत्तर प्रदेश है ये बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में बना था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार की द्वितीय राजभाषा। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश इन दोनों की बात याद रखिएगा। हिंदी और उर्दू यहाँ की राजभाषाएं हैं, जिसमें हिंदी आपकी प्रथम स्थान पे आती है और उर्दू आपका दूसरे स्थान पे आता है दोनों राज्यों में। तो यहाँ पे क्या पूछा है? द्वितीय राजभाषा, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? उर्दू। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। तो बी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। अब दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे दरबारी भाषा की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत, देखिए सबसे पहले 1206 ईस्वी में यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये जो गुलाम वंश है, इसकी स्थापना 1206 में की गई थी। जो 1210 में मर जाता है तो इल्तुतमिश शासक बनता है। तो इस तरह से कई सारे कालक्रम चलते जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका फारसी था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी साथियों, वो आपकी फारसी थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे 1503-4 ईस्वी की बात करेंगे तो इस समय जो आपका लोधी वंश का दूसरे नंबर का शासक था सिकंदर लोधी, इसने आगरा शहर की नींव रखी थी। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लोधी वंश का बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और उसका ये सेकेंड राजा था सिकंदर लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी आता है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा मारा जाता है 1526 में। नेक्स्ट है आपका कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो 1853 ईस्वी में रेलवे की स्थापना किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और इसी ने भी डाक व्यवस्था की भी शुरुआत किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका डाक व्यवस्था से आया है, तो हम सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। इसने बहुत सारे काम किए। ठीक है, चलिए अगला है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। अब राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे तो ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने सती प्रथा का भी अंत करवाया था 1827, 28, 29 इन 3 सालों के अंदर इन्होंने सती प्रथा का अंत भी कराया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। अब देखिए, जस्ट क्वेश्चन की चर्चा इस पे हुई है, तो इसका हम सीधा सीधा आ जाएंगे राजा राम मोहन राय के पास कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और 1858 ईस्वी में एक नियम आता है कि भाई जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है इसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड कैनिंग थे ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम वायसराय। तो ये बात याद रखिएगा।
मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की अगर जो हम बारे में बात करेंगे तो 1908 में इसकी हत्या का प्रयास किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून के समान संरक्षण प्रावधानित की बात करेंगे तो ये आपके किस आर्टिकल में आएगा? अनुच्छेद 14 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन यानी कि आर्टिकल 17 यहाँ पे बात हो रही है, आर्टिकल 17 की। ठीक है, आर्टिकल 17 में आपका छुआछूत उन्मूलन से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक, इसके बारे में बात करेंगे तो यह न्यायपालिका हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका होता है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में नागरिकता आपको प्राप्त करना है साथियों, तो यहाँ पे जन्म से या वंशानुक्रम से या देशीयकरण से, इन तीनों माध्यम से होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, कि भारत में नागरिकता निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे ऑप्शन कि जन्म से, वंशानुक्रम से या देशीकरण से, इनमें से किसी को भी फॉलो करते हैं तो, या सभी को फॉलो करते हैं तो आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है सबसे पहला भाषाई ये राज्य बना था भाषा के आधार पे 1953 में, लेकिन जो नियम आया था राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, ये 1956 में आया था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट करेंगे कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग आपके निर्वात में अधिकतम होता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब बनता है किस पे भैया? तो प्रतिबिंब बनता है आपके क्या बोलते हैं, रेटिना पे, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। अगला है, एम्पियर क्या मापने की इकाई हो जाएगी? तो एम्पियर की बात करेंगे तो ये विद्युत धारा को मापने की इकाई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के लिए कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? अब ये देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है साइंस से कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के लिए कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो ये आपकी बीच की उंगली हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पे हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपको बताना है, तो ये आपका CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 आपके विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वायुयान और धातु को बनाने के लिए और जो आप देखेंगे तो जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो आपका एल्यूमिनियम है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो सूर्य का जो 70% भाग है ये आपके हाइड्रोजन गैस से, यानी कि हल्की गैस से मिलकर बना है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी की अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये आपको सभी लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन जब ब्लड में रहता है तो इसके उपस्थिति के कारण जो मानव का रक्त होता है लाल होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो जो मनुष्य के मुख में लार पाया जाता है ये पाचन करता है किसका? स्टार्च का, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे हो जाएगा? तो पेसमेकर का आपका हो जाएगा हृदय से। हृदय की जो स्पंदन शक्ति होती है जब कम पड़ने लगती है तो इसको सुचारू रूप से करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? तो 31 पाई जाती है, यानी कि 31। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चमड़ी। ठीक है,
ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत होगा, लीवर। लेकिन यहाँ पे अंग पूछा है ना, तो चमड़ी जो मानव की त्वचा होती है सबसे बड़ी है, देख लीजिए हर जगह वही कवर किया हुआ है। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो ये सभी लोग जानते हैं, सऊदी अरेबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है यहाँ पे स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हो जाएगा आपके उत्तराखंड के देहरादून में। यहाँ पे भारतीय वन का भी जो शोध संस्थान है यहाँ स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएगा? तो बीबी का मकबरा आपके क्या बोलते हैं, औरंगजेब के बीबी का है, तो ये आपके औरंगाबाद में हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आपके अमृतसर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट साथियों, राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके बिहार स्टेट में स्थित हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके असम में है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वात्सल्य मेला आपके नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र की बात करेंगे तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके सितार से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा।